नमस्कार किसान भाइयों। आप देख पा रहे होंगे आज मैं एक आम के बगीचे में खड़ा हुआ हूँ और आम के जो पौधे हैं उनमें मंजर आने का जो समय है वो चालू हो चुका है। मंजर आ भी रहा है, लेकिन बढ़ते हुए तापमान से धीरे धीरे दिन का जो तापमान है वो बढ़ रहा है, रात का जो तापमान है वो थोड़ा सा डाउन है। तो इससे हमारे जो आम का मंजर है उस पर कुछ कीटों का आक्रमण हो रहा है। कीट मंजर को खा रहा है और धीरे धीरे ड्रॉप हो रहा है, मंजर गिर रहा है। किसान इस चीज को लेकर बहुत ही चिंता में है। तो किसान भाइयों, अब इस समय आम की फसल में ऐसा कौन सा स्प्रे किया जाए जिससे हमारी जो फसल है आम की वो बेहतर हो, अच्छी हो, और जो ड्रॉपिंग की समस्या है, फूलों का गिरना, ये भी नहीं होना चाहिए। तो मैं किसान भाइयों, आप देख रहे होंगे मैंने जो डाली पकड़ी हुई है इसमें जो बैक साइड है इससे फूल है, जो मंजर है वो समाप्त हो रहा है। मैं हमारे किसान भाइयों को हाथ में लेकर कुछ थोड़ा बहुत दिखाना चाहूंगा क्या समस्या आ रही है, और आपको दिखाना चाहेंगे कि ये जो फूल है इसमें से कुछ हिस्से इस प्रकार से सूख कर गिर रहे हैं, अंदर से गिर रहा है। तो इसी समय हमारे किसान भाइयों को कुछ स्प्रे शेड्यूल मेंटेन करके सबसे पहले तो फ्लावरों को गिरने से बचाना है, उस कीट को दूर करना है जो हमारे फूल को नुकसान पहुंचा रहा है। उसके पश्चात जब धीरे धीरे हमारे फूल से फल बनने की प्रक्रिया चालू होगी तो उस समय भी हमें स्प्रे करना होगा, जिससे उसमें आगे चलकर किसी भी प्रकार के कोई रोग ना लगे और फल के फटने की समस्या ना हो, फल का आकार अच्छा हो, सुडौल हो। तो सबसे पहले मैं किसान भाइयों को आग्रह करना चाहूंगा कि अगर कोई भी किसान सिंचाई को पूर्णतया बंद कर दें, बगीचों में सिर्फ नमी ही होनी चाहिए, जल भराव नहीं होना चाहिए। जल भराव होगा तो कीटों के पनपने की जो संख्या है वो बहुत ज्यादा होगी। उसके पश्चात हमारे किसान भाइयों को ये ध्यान रखना है कि बगीचे में जो इंसेक्ट हैं वो जमीन में तो मौजूद नहीं है। किसान भाइयों, जब भी हम सिंचाई करते हैं तो उस समय हमें कुछ इंसेक्टिसाइड ऐसे यूज में लेने जो पानी में घुलनशील हों और जमीन में चले जाएं। उसी के साथ कुछ मथुआ कीट भी आता है जो हमारे मंजर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। ये तो हुई इस आम के फूल में नुकसान पहुंचाने वाला कीट। अब बात करते हैं इसके कंट्रोल के बारे में। तो किसान भाइयों, इसके कंट्रोल के लिए हमारे किसान भाइयों को मंजर आते समय ही बहुत सारे ऐसे हार्मोन हैं, बहुत सारे ऐसे इंसेक्टिसाइड हैं, कुछ फंजीसाइड भी मौजूद हैं जिनका उपयोग करके किसान आसानी से फूल को गिरने से बचा सकता है। अल्फा नेप्थलीन एसिटिक एसिड जो आता है, किसान उसका उपयोग करके फूलों को गिरने से बचा सकता है। इसी के साथ साथ प्लानोफिक्स भी आता है, किसान भाई उसका भी उपयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, कॉन्फिडोर जो आता है जो इंसेक्टों को रोकने का कार्य करता है, मेनली किसान उसका उपयोग करके फूलों को गिरने से रोक सकते हैं। कब कब स्प्रे करना है इसके बारे में चर्चा करते हैं। किसान भाइयों, इसी समय आम के पौधे में छाल भक्षक कीट भी लगते हैं। वो क्या करते हैं कि आम का जो स्टेम्प है मेन, उस स्टेम्प में गिडार बनकर एंट्री करता है और धीरे 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 खा खा कर बाहर की साइड निकालना शुरू कर देता है। किसान भाइयों, ऐसा लगता है मानो कोई इसके अंदर बैठा हुआ और उसको अंदर से खा रहा है। खाने के पश्चात ये मान लो अगर वो रिंग टाइप में एक बार चलना चालू कर देता है, जैसे माना कि ये स्टेम्प पे, तो यहाँ से खाना शुरू करेगा और वो रिंग टाइप में ऊपर की ओर जाएगा। जब पूरी तरह से खाल नष्ट हो जाएगी या छाल में एक रिंग बना देता है तो उसके पश्चात हमारा पौधा धीरे धीरे सूखने लगता है। किसान भाई कुछ सोचने को मजबूर होते हैं, कुछ सोच पाते हैं, उससे पहले हमारा पौधा धीरे 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 ऊपरी हिस्सों से सूखना शुरू होता है। तो किसान भाइयों, उसको भी हमें कंट्रोल में ले लेना है। अब बात करते हैं, मैंने बोला था कि स्प्रे शेड्यूल कब मेंटेन करता है। एक तो फ्लावरिंग आने से पहले किसान भाइयों को ऐसा लग रहा है कि हाँ अब 10 से 15 दिन पश्चात फ्लावरिंग चालू होने वाली है। किसान भाइयों, एक स्प्रे तो तब करना है। उसके पश्चात हमारे किसान भाइयों को फ्लावरिंग पूर्ण रूप से निकल जाने पर भी एक स्प्रे करना है। जब हमारे आम के पौधों में फूल से फल बनने की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी होती है, जब फल मटर के दाने के आकार का हो चुका होता है, तो उसी समय हमारे किसान भाइयों को बोरोन का स्प्रे जरूर करना है। बोरोन के स्प्रे करने से क्या होता है कि एंथ्रेक्नोज एक बीमारी आती है, उसमें बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं बोरोन का स्प्रे करने से। एक तो फल फटने की समस्या, फलों पर चमक,
फलों पर श्यामवर्ण एक बीमारी आती है, काला धब्बा जैसे, उनको भी किसान भाइयों बोरोन अच्छी तरह से, हमें ये मान लो कि आम की जो क्वालिटी है, आम को फलों का राजा यूं ही नहीं बोला जाता। सबसे पहले बात है उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। किसान भाइयों आम तो बहुत सारी वैरायटियां होती हैं, लेकिन क्वालिटी को निखारना एक किसान के हाथ की बात होती है। समय समय पर मॉनिटरिंग करना भी बहुत जरूरी होता है। अगर बोरोन का स्प्रे किसान समय समय पर कर रहा है तो किसान भाइयों आप ये मान सकते हो कि आने वाली जो हमारे भविष्य में 1 से 2 महीने पश्चात हमें जो प्रोडक्शन मिलने वाला है, एक तो वो डाटा अच्छा मिलेगा, यील्ड डाटा जो होता है, कम क्षेत्र में बहुत ज्यादा उत्पादन मिलेगा, मार्केट रेट भी अच्छे मिलेंगे। तो किसान भाइयों समय समय पर मॉनिटरिंग करना बहुत जरूरी हो जाता है। इसी के साथ अब फ्लावरिंग के समय बहुत सारे किसान देख रहे होंगे कि गुम्मा रोग, गुच्छा, हमारा जो फ्लावर है, फ्लावरिंग तो हो रही है लेकिन गुच्छों के रूप में हो रही है। तो किसान भाइयों उससे निजात पाने के लिए वो जो हिस्सा है तो उसको तोड़कर पूर्णतया नष्ट कर देना है। कुछ उसमें फफूंद जैसा लगेगा, ऐसा लगेगा मानो जो गुच्छों के रूप में आगे चल के हमें पता नहीं कितना ज्यादा प्रोडक्शन मिलने को है। ऐसा होता नहीं है। ज्यादातर उसमें फूल तो आता है लेकिन वो ड्रॉप हो जाता है, पूरा की पूरा गिर जाता है, उसमें इंसेक्ट अटैक हो जाता है। वहां पर जो इंसेक्ट हैं उनको छाया और एक अनुकूल वातावरण मिल जाता है उस हिस्से में, तो वो पूर्णतया उस जगह डेवलप कर रहे होते हैं और भी जो हिस्से हैं हमारे पौधे के उन पर भी बहुत ज्यादा नुकसान कर रहा होता है। तो किसान भाइयों आम की खेती करने से पहले स्प्रे शेड्यूल को मेंटेन करना, खाद का मेंटेन करना। इस समय हमारे किसान भाई कोई भी नाइट्रोजन जनित या कार्बन जनित जो भी खादें हैं उनका उपयोग नहीं करे। अगर किसान भाई ये चाहता है कि मुझे तो खाद डालनी ही डालनी है तो किसान भाइयों इस समय 05234 जो एनपीके आता है उसका यूज करें। 05234 खाद में नाइट्रोजन तो होता नहीं है, फास्फोरस और पोटास का जो कॉम्बिनेशन है, जो पौधों को प्रचुर मात्रा में आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति हो जाती है। इसी के साथ साथ किसान वेटेबल सल्फर, जो घुलनशील सल्फर आती है, किसान उसका भी स्प्रे कर सकते हैं। हमने जो बताया था आपको, जो दवाएं बताई थी, किसान उनमें डालकर घुलनशील सल्फर का स्प्रे कर सकता है, जिससे ये जो वातावरण की चेंजिंग है उससे निजात मिल जाती है। एनपीके मैंने बताया था 05234 डालना ही डालना है। इसके पश्चात हमारे किसान भाइयों को, जो किसान बगीचों को मेंटेन करते हैं, उनको समय समय पर खरपतवार कंट्रोल, निराई गुड़ाई, सूखी टहनियां हटाना, समय समय पर कटिंग करना बहुत जरूरी होता है। भविष्य में आगे चलकर हमें बगीचे को और भी सुंदर बनाना है तो वैज्ञानिकों के द्वारा तय समय पर बगीचे की निराई गुड़ाई, उसी के साथ कटिंग बहुत जरूरी हो जाती है। किसान भाइयों आम के बगीचे लगाते समय ये जरूर ध्यान रखें अच्छी वैरायटियों का चुनाव करें। लंबे समय तक प्रोडक्शन देने वाली वैरायटियों का चयन करना चाहिए। कुछ वातावरण के अनुकूल वैरायटियों का भी हमें चयन करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ कोई वैरायटी है वो सक्सेस नहीं है, फिर भी किसान बार बार रिपीट कर रहा है, उसी को लगा रहा है, तो उसकी जगह हमें दूसरी वैरायटियां लगानी है जो हमारे यहाँ के टेम्परेचर में, अनुकूल वातावरण में अच्छी तरह से पनप सकें, एक अच्छा उत्पादन दे सकें। तो किसान भाइयों ये हुई आम के बारे में संपूर्ण जानकारी। आगे चलकर आम की फसल में किसी भी प्रकार का कोई रोग आता है तो किसान भाई हमें कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे उस रोग के निदान के बारे में हम किसान भाइयों को पूरी वीडियो बनाकर भेज सकें और किसान भाइयों को उस रोग से निजात मिल सके। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए हमारे किसान भाइयों को धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।